अब क्वेश्चन नंबर 1 में 12.1 का द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव बाय ए ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में बच्चों ने ये स्कोर हासिल किए हैं, यानी 24 से लेकर 28 तक 3 स्टूडेंट हैं, 29 से लेकर 33 तक नंबर हासिल करने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 34 से लेकर 38 तक 12 हैं, 39 से 43 तक 23 हैं, 44 से 48 तक 15 हैं, 49 से 53 तक 6 हैं। टोटल जो है वो 65 स्टूडेंट्स हैं। अब उसने आपसे कुछ सवालों के जवाब पूछे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास? तो आपके सामने ये लास्ट क्लास है 49 से 53 तक। इसकी जो अपर क्लास लिमिट है वो है 53। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखें। व्हाट इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास 39 टू 43? इसमें क्लास उसने यही बता दिया है, तो इसकी लोअर क्लास लिमिट, तो लोअर क्लास लिमिट क्या है 39, तो 39 इसकी लोअर क्लास लिमिट है। अब आप आगे चलते हैं। वो कहता है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 टू 38? जब भी किसी क्लास का मिड पॉइंट ढूंढना है आप उन दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड कर दें तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। जैसे 34 प्लस 38 तो 72 आएगा, 72 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 36, तो ये आपका 36 जो है वो इस क्लास का मिड पॉइंट आ गया। अब वो कहता है व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29 टू 33? तो फ्रीक्वेंसी पूछी है, 29 से 33 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके सामने 6 नजर आ रही है। उसके बाद 44 से 48, तो ये आपके सामने 44 से 48 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? तो अब उसने हर क्लास का साइज पूछा है। अब जरा गौर करें, 24 से 28 तक देखें जी, 24 भी गिना जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, तो ये 5। तो लिहाजा आप देखें कि हर क्लास का जो साइज है वो 5 है। अब आगे है इन विच क्लास आर ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल? यानी कौन सी क्लास है जिसमें तलबा की तादाद सबसे कम है? तो आप जरा गौर करें, ये इसमें 3 है, 6 है, 12 है, 23 है, 15 है, 6 है, तो सबसे जो कम तादाद है, दोबारा देखें, 3, 6, 12, 23, 15, 6, तो आप सबसे कम तादाद वाली जो क्लास है वो 24 से लेकर 28 तक है, क्योंकि ये 3 है, बाकी किसी में 3 नहीं है, बाकी 3 से बड़े हैं, तो कम तादाद वाली क्लास है 24 से 28। इसके बाद व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी? वो कहता है उस क्लास की जिसकी फ्रीक्वेंसी है 15, उस क्लास की लोअर क्लास लिमिट कौन सी है? तो आपके सामने इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी 15 है, ये 15 वाली फ्रीक्वेंसी वाली ये क्लास है, इसकी उसने पूछी है लोअर क्लास लिमिट, तो आपके सामने लोअर 44 है, तो इस क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है वो है 44। इसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 टू 43? अब जरा गौर करें, ये 24 से लेकर 43 तक, 24 से ये 43 तक आ गया, इनकी टोटल तादाद पूछी है उसने। तो 24 से लेकर 43 तक इन सबको आप ऐड कर दें, 23 और 12 35, 35 और 6 41, 41 और 3 44, तो 24 से लेकर 43 तक जो फ्रीक्वेंसी है या तादाद है वो है 44, लिहाजा हमारा जवाब होगा 44। तो इसके साथ ही हमारा ये सवाल मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फॉर ए स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। तो यहाँ दिए हुआ है ये डाटा, ये अनग्रुप डाटा है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार मेथड यूजिंग 3 as क्लास
साइज ऑफ क्लास, हमने क्लास का साइज जो है वो 3 लेना है। आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस, और हमने ये भी बताना है कि आखिरी 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज कितनी है। अब यहाँ आपके सामने 144 है सबसे छोटी, ये 144, और सबसे बड़ी जो है 167 है। तो चूंकि हमने 3 क्लास का साइज लेना है, लिहाजा हमने क्या किया, क्लासेस बना ली 144 से 146, उसके बाद 147 से 149, 150 से 152, 153 से 155, 156 से 158, 159 से 161, 162 से 164, 165 से 167। तो ये हमारी क्लास लिमिट्स बन गई। अब हम क्या करते हैं, इनके गिनते हैं कि हर क्लास में की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। अब 144 से 146 तक ये 1, 2, 3 और ये 4, लिहाजा ये हमारे पर फ्रीक्वेंसी आ गई 4, ये हमने 4 लिख लिया। उसके बाद 147 से 149, तो आपके सामने 147, 148 और 149 को गिनना है। 147 से 149, 1, उसके बाद ये 2 और ये 1, 2 और ये 3, लिहाजा ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो आ गई 3। अब हमने 150 से 152 तक देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 7। उसके बाद हमने देखना है 153 से 155 तक, तो 153 से 155 तक गिनते हैं। 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, तो लिहाजा अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ गई इस क्लास के लिए वो 5 आ गई। अब हम 156 से 158 के लिए गिनते हैं, तो 156 से 158, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारी आ गई 4। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम गिनते हैं 159 से 161 तक। 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 4। अब हम 162 से 164 तक देखते हैं। ये 163, 1 आ गया, तो और कोई नहीं है, लिहाजा ये फ्रीक्वेंसी आ गई है 1। और फिर 165 से 167 तक 1, ये 2, तो ये हमारे पास 2 आ गए। इस तरीके से हमने इसकी फ्रीक्वेंसीज बना दी। अब हम इनके देखते हैं टेलीमार्क्स। तो 4 के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं 4 को, तो ये ऐसे, ये हमारे टेलीमार्क्स कहलाते हैं। उसके बाद 3 के लिए, 3 के लिए 3 लाइनें हम लगाएंगे, ये। उसके बाद 7, 5,
और 3 जो 5 और 2 7 होता है, 5 को कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, और एक लाइन इस तरह क्रॉस करा देंगे तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। 5 के साथ 2 और लिख दें तो ये हमारे पास 7 होगा। 5 को पहले हम सीख चुके हैं, 1 2 3 4, और ये लाइन इसको क्रॉस करवा दें तो ये 5 हो गया। 4 के लिए 4 लाइनें होंगी, 4, फिर 4 के लिए, फिर 1 के लिए एक ही लाइन और 2 के लिए 2 लाइनें। ये हमारे टैली बार या टैली मार्क हो गया। क्लास बाउंड्रीज मैं जैसे कि पहले बता चुका हूं, तो क्लास बाउंड्रीज में आपने ये देखें, ये 147 में से 146 निकाला, 1 आया, 1 को 2 पे डिवाइड किया 0.5, तो 143.5 से 146.5, 146.5 से 149.5, 149.5 से 152.5, 152.5 से 155.5, 155.5 से 158.5, 158.5 से 161.5, 161.5 से 164.5, और 164.5 से 167.5। तो ये हमारी क्लास बाउंड्रीज होंगी। अब आखिर में जो उसने हमसे पूछा है वो कहता है कि आपके पास जो आखिरी 3 क्लासेस हैं, लिमिट आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। जो लास्ट 3 क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी थर्ड लास्ट की 4 है, सेकंड लास्ट की 1 है, और लास्ट की जो है वो 2 है। तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज। अब हम समेशन एफ यानी तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम देखना चाहते हैं, तो वो इज इक्वल टू 4 और 3 7, 7 और 7 14, और 5 19, और 4 23, और 4 27, और 2 29, और 1 30। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है यानी फ्रीक्वेंसियों का सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ भी पढ़ते हैं, समेशन एफ भी पढ़ते हैं, वो 30 है।